सत्यम, आपके पापा की स्थिति क्या है? हमारे पापा की स्थिति बहुत खराब है। हमारे पापा को बचा लीजिए। किसी भी तरह से हमारे पापा का सहयोग कराइए। फूला आपके पति के कैंसर भइल बा? हाँ। हाँ। कैसे इलाज होता है आपके? कैसे होता जो रोल तो 2-4 कट्ठा बेच के लगा चुकल ही। उसके बाद उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। यहाँ तक कि उसके लिए लोगों से चंदा दे करके किसी से सहयोग करके दवा दारू चलाता, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। सुनीता जी, आपके घर गांव में जौन बा अनिल कुमार बाणा कैंसर से पीड़ित बाणा, कैसे उनकर दवाई इलाज होता है? आप गांव के रहे वाली हैं। जनता सहायता कइल है। नमस्कार दोस्तों, ये कुशीनगर जनपद में एक गांव है विजयी कॉप। ऐसे मजबूर की कहानी आपको हम दिखाने जा रहे हैं जो आज पैसे की तंगी के कारण मौत के कागार पे आ चुका है। जी हाँ, कैंसर पीड़ित अनिल कुमार पिछले 2 वर्षों से कैंसर के कारण जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। आज इसका परिवार पूरी तरह बर्बाद व तबाह हो चुका है। परिवार के पास न तो खाने के लिए रोटी है, न इलाज कराने के लिए पैसा। यहाँ तक कि जिस आयुष्मान कार्ड से इसने इलाज करवाने का शुरुआत किया, अब उस आयुष्मान कार्ड ने भी जवाब दे दिया है, क्योंकि उसमें एक पैसे का खर्च करने की लिमिट होती है। दोस्तों, हम लेके चलेंगे, इस पूरे परिवार की कहानी बताएंगे और यह पूरा परिवार आप लोगों से चाहता है कि आप मदद करें इस परिवार की, ताकि इसके बच्चे और इसकी पत्नी खुद अनिल कुमार स्वस्थ होकर के फिर से आपकी दुआओं के साथ खड़ा हो सके और अपने परिवार का फिर से पेट पाल सके। ये छोटा सा घर, गारे और ईंट से बना हुआ यह घर, यही अनिल कुमार का है। अनिल कुमार पिछले 2 वर्षों से कैंसर से पीड़ित है। इस व्यक्ति ने जगह जगह इलाज करवाया, यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज में इस व्यक्ति का पैर भी काटना पड़ा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये छोटी सी चौकी है, ये छोटा सा घर अनिल कुमार का है। आप देख सकते हैं कि किस तरह अंदर मैं लेके आऊँगा और दिखाऊँगा कि अनिल कुमार के घर की स्थिति और परिस्थिति क्या है। ये देखिए, चूल्हा है जो लग रहा है कि कितने दिनों से जला नहीं है, चूंकि पत्नी जो है बहुत दिनों से लेकर के इधर उधर अस्पतालों में दौड़ रही है। अनिल के पास 2 बेटियां और 1 बेटा है। लड़का 14 साल का, एक बेटी उससे छोटी, और बड़ी बेटी की शादी किसी तरह इस परिवार ने कर दी है। लेकिन आज अनिल कुमार को आप सबकी मदद की जरूरत है, क्योंकि अगर अनिल को मदद नहीं मिली तो शायद अनिल इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अनिल एक पैर से दिव्यांग होने के बावजूद भी छोटी मोटी गाड़ी चला करके अपने परिवार का पेट पालता रहा। लेकिन जब अनिल के पैर में किसी लोहे से हल्का सा कट गया, उसके बाद वह घाव धीरे धीरे बढ़ता चला गया और फिर अनिल का पैर पूरी तरह पक गया, जिसके बाद अनिल को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान एक पैर अनिल का काट दिया। मेडिकल कॉलेज में जांच के दौरान पता चला कि अनिल के पेट में भी कैंसर के छोटे छोटे गांठ बने हुए हैं। उसके बाद अनिल को और भी दिक्कतों का सामना इसलिए करना पड़ा कि मेडिकल कॉलेज से आने के बाद अनिल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि घर में ना तो कोई कमाने वाला था और ना ही पैसे को लाने वाला था। अब अनिल की स्थिति ये हो गई कि इलाज कराए या फिर अपने बच्चों का पेट पाले। अब तक गांव के लोगों के सहयोग से अनिल कुमार का इलाज होता रहा है, लेकिन अनिल को आर्थिक तंगी पूरी तरह सता रही है, क्योंकि अब अनिल जिंदगी और मौत से जूझते हुए आज फिर मेडिकल कॉलेज के लिए जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं और मिलाते हैं अनिल कुमार से। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं इस मजबूर परिवार की कहानी। पहले से ही एक पैर से विकलांग अनिल को गरीबी ने पहले ही अपने जाल में फंसा रखा था। उसकी पत्नी भी एक पैर और एक आंख से विकलांग है। इसी तरह जीवन की गाड़ी चल रही थी कि लोहे के एक हल्की सी खरोच ने अनिल को कैंसर का रोगी बना दिया और इलाज के दौरान उसका एक पैर काटना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी अनिल का पीछा कैंसर ने नहीं छोड़ा और अब अनिल को इलाज के लिए आर्थिक सहयोग की जरूरत पड़ गई है। अनिल के परिवार ने हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से मदद की गुहार लगाई है। यह परिवार उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के अहिरौली थाना क्षेत्र के विजयी काप गांव का रहने वाला है।
45 वर्षीय अनिल पुत्र स्वर्गीय सीताराम अनुसूचित जात से आता है। एक कमरे का मकान है जिस पर सीमेंट सीट पड़ा हुआ है। उसके 2 बच्चे सत्यम 14 और नेहा 11 और विकलांग पत्नी फूला देवी है। जबकि अनिल की बड़ी बेटी की शादी पहले ही हो चुकी है जो अपने ससुराल में रह रही है। अनिल के पैर में चोट लगने के बाद अनिल आर्थिक तंगी के कारण इधर उधर इलाज कराता रहा, लेकिन घाव ठीक नहीं हुआ और घाव ने हड्डी पकड़ लिया। हालत बिगड़ने पर पत्नी ने उसे गोरखपुर स्थित एक हड्डी रोग विशेषज्ञ को दिखाया। डॉक्टर ने पैर का ऑपरेशन कर राड डाल दिया और बायोप्सी जांच में कैंसर की रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर ने इलाज करने से हाथ खड़ा कर दिया और अनिल को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अनिल का पैर काटकर उसे कैंसर से मुक्ति दिला दिया। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अनिल के पेट के नीचे बने 16 गांठों को भी निकाल दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद भी परेशानी ने अनिल का पीछा नहीं छोड़ा। अनिल की पत्नी रोते हुए कहती है कि उनके इलाज में जो 2-3 कट्ठा खेत था वह भी बेचकर उनके इलाज में लगा दिया। अब कोई पैसा नहीं है जिससे इनका इलाज करा सके। बताते चले कि विजयी कैफ गांव के लोग अनिल के परिवार की भरपूर मदद करते रहे, लेकिन अब केवल गांव की मदद से अनिल का इलाज नहीं हो सकता। बेहतर इलाज के लिए पहले ही फूला देवी ने अपने पति के इलाज में अपना 3 कट्ठा खेत बेच दिया है, जबकि अब फूला के पास न तो खाने के पैसे हैं और न ही अपने पति के इलाज कराने के लिए। अनिल की पत्नी फूला देवी और गांव वालों ने आप सभी से गुहार लगाई है कि इस परिवार की मदद करें ताकि अनिल का बेहतर इलाज हो सके और एक बार फिर ठीक होकर अनिल अपने परिवार का पेट पाल सके। दोस्तों, इस खबर को कवर करने के दौरान हम सब की आंखें भी डबडबा गई थी, क्योंकि अनिल की परिवार की स्थिति ऐसी है कि जिसे देखकर बड़े बड़ों का कलेजा फट जाएगा। फूला। आपके पति के कैंसर भइल बा? हाँ। कैसे इलाज होता है आपके? कैसे होता जौन रहल तौन 2-4 कट्ठा बेच के लगा चुकली। ओकरे बाद नाई उनकर सही भइल त पूरा हमार गाँव चंदा लगौले त चंदा से इलाज करावत रहली हई। आयुष्मान कार्ड लगौले रहनी तो वहू से खत्म हो गई। तो ओकरे बाद नाई ठीक बना त हॉस्पिटल यहाँ लेके अली मेडिकल कॉलेज त पैर कटा गई। चंदा लगा के पूरा हमार गाँव सहयोग कैल है। ले लोग चौपवला सब हमार गाँव। अब का चाहत रू कैसे इलाज तुम्हारे पति को होई? अब आजो मेडिकल कॉलेज जात रहो? आजो लेके जाता नहीं हम तैया सोचता नहीं सरकार के हमके सहयोग मिले, हम अपने पति का हम इलाज कराई। तुम्हारा? सत्यम कुमार। सत्यम, आपके पापा की स्थिति क्या है? हमारे पापा की स्थिति बहुत खराब है। हमारे पापा को बचा लीजिए, किसी भी तरह से हमारे पापा का सहयोग कराइए। क्या चाहते हो आप? सहयोग कैसे चाहते हो? लोगों से जो हमारे चैनल पे हमारे दर्शक हैं उनसे क्या चाहते हो? चाहते हैं कि हमारा मदद कीजिए, सभी लोग हमारे पापा को कैसे भी ठीक कीजिए। राजकुमार जी, आपके गांव में जी एक अनिल कुमार नाम के व्यक्ति हैं जी सर। जिनको कैंसर हुआ है। हाँ। और पिछले 2 सालों से वो कैंसर से पीड़ित है। आज उनकी क्या स्थिति है, क्या जानते हैं उसके बारे में? उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। यहाँ तक कि उसके लिए लोगों से चंदा दे करके किसी से सहयोग करके दवा दारू चलाता, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। और इसका यही परिस्थिति है कि घर में नमक तक नहीं खाने के लिए उसके है। सुनीता जी, आपके घर गांव में जौन बा अनिल कुमार बाणा कैंसर से पीड़ित बाणा, कैसे उनकर दवाई इलाज होता है? आप गांव के रहे वाली हैं। जनता सहायता कैल है जो लगल तवन। अब जनतो के सब अपनिए में परेशान बा त जौन लगल तवन क्लब कहाँ से करिए, सबे अपनिए में परेशान बा त कहाँ से करी। दादी, का नाम है आपके? शांति। ये आपके वहाँ अनिल बाणा जो कैंसर से पीड़ित बाणा, कैसन परिवार में कैसे इलाज चलता है इनका? हाँ, कैसे चलता, गाँव वाला सहायता दियल है, मेडिकल कॉलेज जाता ना। हाँ, कोई रास्ता नहीं बा कि उनके दर दवाई क्यों करावे। का नाम है? कुमार छेदी नाम है। अच्छा, आपके गांव में एगो अनिल कुमार बाणा जो कैंसर से पीड़ित बाणा, हाँ, कैसन उनका परिवार की स्थिति बा? बहुत बेसतर बाना सरकार। हाँ। फिलहाल अनिल को एक बार फिर मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। किसी ने क्या खूब कहा है, खुदा के दिल को सुकून आता होगा जब कोई गरीब चेहरा मुस्कुराता होगा। हमारे यूपी 89 न्यूज के सभी दर्शकों से मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि इस गरीब की आप मदद करेंगे।
शायद आपकी मदद के बाद इस गरीब के चेहरे पर भी खुशी आ जाए। आप सभी दर्शकों से आशा करता हूं कि इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस गरीब परिवार की मदद हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली खबर को लेकर, तब तक के लिए ओम प्रकाश गुप्ता और दिलशाद आलम को दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।